बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर है या फिर आप ख़ुद सऊदी अरेबिया में बिज़नेस विज़िट वीज़ा पर हैं या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं या फिर आप सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पर हैं, किसी भी किस्म के विज़िट वीज़ा पर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुननी है। बहुत नुकसान होगा और बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो। मैं आपको स्क्रीन पे एक पहले पोस्ट दिखा देता हूँ। ये एक है पोस्ट और फिर दूसरी भी आप देख लीजिए, ये दूसरी पोस्ट है। दोनों पोस्ट आपने देख ली। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इजी होके पढ़ लें, और आप चाहें तो मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बता देता हूं और सिंपल अल्फाज में चीज़ समझा देता हूं। ये दोनों पोस्ट जो हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि कोई भी बंदा सऊदी अरेबिया में जो विज़िट वीज़ा पर मौजूद है 13 अप्रैल 2025 इससे पहले आपको सऊदी अरेबिया छोड़ना है। दोनों में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है। और एक पोस्ट उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया में उस पर 5 साल की पाबंदी लग जाएगी। यानी 5 साल के लिए वो फैमिली या वो बंदा जो विज़िट वीज़ा पर मौजूद है और 13 अप्रैल से पहले उसने सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ा तो ऐसी सूरत में 5 साल की सऊदी अरेबिया में पाबंदी लग जाएगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है ये एक लाइन जो 5 सालों के मुतालिक लिखी हुई है कि 5 साल की पाबंदी लगेगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये पोस्ट फेक है, 2 नंबर है, झूठ है। आज की ये वीडियो की एक ज़िम्मेदारी आपको दे रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर कर देना है, किसी का भला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में परेशान हैं क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो थोड़ी सी इस बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूरी है। मैं वजाहत करूँगा तो बहुत सारे लोगों को समझ आएगी और बहुत सारे लोग शायद अब तक मेरी बात को समझ चुके होंगे। सऊदी अरेबिया के अंदर जो भी चीज़, जो भी कानून होता है, जो भी डेवलपमेंट होती है तो उस बारे में अक्सर अनाउंसमेंट जो है वो बाद में आती है, पहले अमल दरामद हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनके लिए पहले अनाउंसमेंट की जाती है। मैं मिसाल दे देता हूँ, जिस तरह मैंने स्टार्ट में उम्रा की जिक्र किया, उम्रा वालों के लिए जो डेट है वो फिक्स है। सऊदी अरेबिया की जानिब से ये कहा गया है कि 15 शवाल सऊदी अरेबिया में एंट्री की लास्ट डेट है। अगर आपके पास वीज़ा है उम्रा का तो 15 शवाल के बाद आप सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं हो सकते। इसी तरह फर्स्ट ज़िकात वो डेट है कि उससे पहले हर उम्रा ज़ायर को सऊदी अरेबिया को छोड़ना है, और उसके लिए बाकायदा गाका का जो सर्कुलर है वो आ चुका है और बहुत पहले मैं उस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अब विज़िट वीज़ा की तरफ हम आ रहे हैं क्योंकि उम्रा वीज़ा की जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है, अबहम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो वो तो एक क्लियर फैसला आ चुका है, गाका का जो सर्कुलर है वो भी आ चुका है, सारी बातें क्लियर होगी। अब मसला आ रहा है विज़िट वीज़ा वालों का, क्योंकि लोग परेशान हैं। मैं इस पोस्ट को या इस न्यूज़ को आगे उछालना नहीं चाहता था, सिर्फ इस वजह से मैंने ये मेरे पास तकरीबन पिछले 10 दिन से आई हुई है, तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था कि खामखा का एक वावेला मच जाएगा। लेकिन हकीकत अब बताना ज़रूरी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला आ रहा है और लोग परेशान हो चुके हैं। भाई पहली बात ये है कि जो इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल पाबंदी लग जाएगी, सऊदी अरेबिया के अंदर हर रहने वाला बंदा या रह रहा है या जा चुका है सऊदी अरेबिया से आज दिन तक, अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट देखी है या सऊदी जवाज़ात की तरफ से या वज़ारत दाखिलिया की तरफ से या खारजिया की तरफ से या गाका की तरफ से, किसी भी इदारे की जानिब से आज दिन तक ऑफिशियली अगर आपने कोई चीज़ देखी है जिसमें यह बताया गया हो कि आप पे इतनी पाबंदी लगेगी, ये वायलेशन करेंगे तो इतनी पाबंदी लगेगी, ये वायलेशन करेंगे तो इतनी पाबंदी लगेगी, अगर आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है आप कमेंट करें, मैं डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करके और वो प्रूफ आपसे मैं ज़रूर हासिल करूँगा। सिवाय एक चीज़ के कि जब 3 साल की पाबंदी लगती थी एग्ज़िट री एंट्री वालों पे, जो लोग छुट्टी जाते थे वापस नहीं आते थे, 3 साल की पाबंदी लग जाती थी, तो वो चीज़
सिर्फ और सिर्फ उस पर अगर आप जवाजात से पूछते थे कि मैं छुट्टी गया, जिस तरह कोरोना के दौर में हुआ, मैं छुट्टी गया, मैं वापस नहीं आ सका, तो मुझ पर कितनी पाबंदी है, तो जवाजात की जानिब से कहा गया 3 साल। लेकिन वो पाबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा आज दिन तक मेरा जो 6 साल का तजर्बा है और इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैंने आज दिन तक एक चीज़ भी नहीं देखी कि भाई जो बाहर पानी बेच रहा था उस पर इतनी पाबंदी लगेगी, जो ओवर स्टे वाला होगा उस पर इतनी पाबंदी लगेगी, हुरूब वाले पे इतनी होगी, इकामा एक्सपायर वाले पे इतनी होगी, चोरी वाले पे इतनी होगी, मनशियात वाले पे इतनी होगी। कहीं भी ये वाज़ेह लिखा हुआ आज दिन तक आपको नहीं मिलेगा कि इस जुर्म की सज़ा आपको इतने साल की ब्लैक लिस्ट है। तो ये फेक होने के लिए एक बात तो इतना ही काफ़ी है। दूसरा ये कि यहाँ पर जवाजात की तरफ से, दाखिलिया की तरफ से, खारजिया की तरफ से, किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से आज दिन तक कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा हुक्मनामा, कोई ऐसा वीडियो बयान, बाज़ औक़ात होता है कि कोई मिनिस्टर या कोई ओहदेदार ऐसा बयान दे देता है, उससे एक ख़बर बन जाती है कि हम आने वाले वक्त में ये करने जा रहे हैं, या आने वाले वक्त में हो सकता है हम ऐसा करें, या हमें ज़रूरत पेश आए। तो इस तरह के वीडियोज़ क्लिप वायरल होते हैं, उसमें फिर पोस्टें बनना शुरू होती हैं। लेकिन इस बारे में तो भाई उनको खुद खबर ही नहीं है कि वो वीज़े बंद कर रहे हैं और 13 अप्रैल से पहले का टाइम दे रहे हैं, जो चला गया ठीक है, जो नहीं जाएगा 5 साल की पाबंदी लगेगी। ऐसा नहीं है। अब तक, आज की डेट तक 3 अप्रैल 2025 तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कोई मसला नहीं है। फैमिली विजिट वीज़ा वाले, बिज़नेस वाले, टूरिस्ट वाले जो भी हैं, सऊदी अरेबिया में आराम सुकून से रहें और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। आप इन टेंशन में ना पड़ें। अल्लाह ना करे कोई इस तरह का बयान आ भी जाता है, कोई हुक्मनामा आ भी जाता है, तो इंशाअल्लाह जो ऑफिशियल सोर्स हैं उसके हवाले से आपको बता के, पूरा प्रूफ दे के हम ही आपको इंशाअल्लाह बताएंगे कि भाई अब पाबंदी लगी है, अब आपको नेक्स्ट ये स्टेप लेना है। अगर इस तरह चुपके से जो पोस्ट वायरल कर दी जाएँ और सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कोई हुक्मनामा ही ना आए, तो कितने लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। और अगर यही हुक्मनामा आ जाता है कि निकल जाएं जी सब 13 अप्रैल से पहले पहले, तो आधा सऊदी अरेबिया तो हो सकता है खाली हो जाए। तो इसलिए ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि इन लोगों को अभी तक जो विज़िट वाले हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, ये मुमकिन है कि जब हज का सीज़न होता है तो उस वक्त एंट्रीज़ बंद कर दी जाती हैं, और स्पेशली जद्दा, ताइफ और यम्बो यानी करीबी एयरपोर्ट्स जो हैं इस एरिया में, उन पर पाबंदी लगाई जाती है कि यहाँ पे विज़िट वाले नहीं आ सकते, या कोई और वीज़ा जो भी वो उस वक्त के मामलात होंगे उस वक्त पता चलेगा कि किस पे पाबंदी लगती है या नहीं लगती। ट्रैवलिंग पर आज दिन तक पाबंदी नहीं लगी और इंशाअल्लाह ये पाबंदी लगे भी नहीं, और अगर लग भी गई तो आपको इंशाअल्लाह पूरे प्रूफ के साथ हम न्यूज़ शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।